सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं बाबू साहब। सरस्वती माता क्या है? बुद्धि है, एजुकेशन है, पुस्तक को धारण करने वाली है। लक्ष्मी क्या है? फाइनेंस है। काली क्या है? डिफेंस है। और बुद्धि क्या है? सरस्वती है। तो बुद्धि को देने वाली सरस्वती को प्रणाम करिए। बोली बीड़ा पुस्तक धारी मैया की जय, बोली सरस्वती माता की जय। गुरु महाराज को प्रणाम कर लीजिए। कथा श्रवण करने जा रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की कथा हो रही है, भगवान को प्रणाम करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कथा को पहले सुनने वाले अधिकारी हनुमान जी हैं। हनुमान जी को प्रणाम करें। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए गंगा दशहरा के पावन तिथि में आपने गृह प्रवेश किया है। भगवान वास्तु का पूजन किया आपने। आइए भगवान विष्णु की कथा श्रवण करेंगे और ग्रह शांति करेंगे। ऐसे भाव से जयकारा लगाएं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्यायः। व्यास उवाच एकदा साधनरीथयः सोनकादयः प्रमुखं सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। भगवान सत्यनारायण की कथा कहने वाले हैं व्यास जी महाराज, जो सुनने वालों को बता रहे हैं। व्यास जी कौन है? जिन्होंने वेदों को बनाया है। सुनने वालों को बता रहे हैं कि एक समय नैमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में विचार करते हैं कि कलयुग आ रहा है, बड़ा कष्ट है, कैसे बचेंगे कलयुग में लोग। न चाह करके भी कलयुग में लोग दुखी होंगे। उसी समय वहां सूर्य जी आते हैं। यहाँ पे ऐसा आपस में लोग विचार कर रहे हैं 88,000 ऋषि लोग। उसी समय वहां कौन आते हैं? सूत जी। सूत जी कौन है? सूत जी भी बड़े ज्ञानी है, वेदों के ज्ञाता है, त्रिपुण्य धारण किए हुए अपने माथे में। सबने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सूत जी को यथाउचित आसन पर बैठाया और हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आपका इस प्रकार आगमन हुआ है जैसे कोई डूब रहा हो और आकर के उसको नाव बचा लेती है, उसी प्रकार हम लोग डूब रहे हैं महाराज, दुख रूपी सागर में। कहाँ डूब रहे हैं? दुख रूपी सागर में डूब रहे हैं, जो कलयुग है। हे महाराज कलयुग समीप आ रहा है। कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो शास्त्र की रीति नहीं मानेंगे। कलयुग के लोग रीति करेंगे महाराज, जी को नहीं करेंगे लोग। हिंदी कहा करके लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, वेद के अर्थ को अनर्थ करेंगे, गप्पा बताएंगे, जोक बताएंगे, टाइम पास। शादी विवाह जैसे रिश्तों का कलयुग में कोई महत्व नहीं होगा। शादी से ज्यादा लोग तलाक के लिए परेशान होंगे। संत महात्मा सब कलयुग में जटने वाले होंगे महाराज। संत सभी भ्रमंत होंगे, जटन तो होंगे। बिना योग के योगी महायोगी महामंडलेश्वर का है। नशा करेंगे लोग, नशा की दशा में सब बचेंगे महाराज कलयुग में। बूढ़े जवान सब रोगी होंगे। नशा की दशा में सब बचेंगे, बूढ़े जवान सब रोगी होंगे महाराज। अकाल पड़ेंगे, सुवृष्टि नहीं होगी कलयुग में। पूजा पाठ नहीं करेंगे कलयुग के लोग। तर्पण हो तो छोड़िए। कोई मन से दुखी रहेगा, कोई तन से दुखी रहेगा, कोई धन से दुखी रहेगा महाराज। पति है तो पुत्र नहीं रहेगा, पुत्र है तो पति नहीं रहेगा, और अगर पति पुत्र है तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। अभाव बना रहेगा महाराज कलयुग के मनुष्यों में किसी न किसी प्रकार का। लेकिन जिनके घर में सुख सौभाग्य संतति तीनों बने रहे, उनके लिए क्या उपाय है? जिनके घर में सुख सौभाग्य और संतति बनी रहे, उनके लिए कोई उपाय बताइए। सूत जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। ऐसे लोग सत्पुरुष कहे जाते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि लक्ष्मी जिनके पति भगवान विष्णु हैं, उनसे यही प्रश्न नारद ने किया था कि कलयुग के मनुष्यों का भला कैसे होगा नारायण। तो जैसे नारद के प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया है संध्या विधि करने के बाद, उसी प्रकार में आपके प्रश्नों का उत्तर संध्या विधि करने के बाद होगा। जन्मना जाए तो शूद्र, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के 3 दिन व्यक्ति संध्या विधि नहीं करता है, वह भी शूद्र के समान हो जाता है।
सूत जी कहते हैं कि संध्या विधि करने के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। संध्या विधि करने के बाद सूत जी महाराज 88,000 ईश्वर से कहते हैं कि हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए, हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। एकदा नारदो योगी पुराण भगवान से प्रकरण विधान लोकान लोकार प्रतिष्ठा जना सर्वानाना क्लेशता नाना योग संपन्नान क्लेशमानान सर्वहि। बताते हैं कि एक समय नारद जी जो जोगी हैं, नारद जी को तो आप जान ही रहे हैं, जो जोगी हैं, अनेक लोगों में घूमते रहते हैं। एक समय भगवान की बनाई सृष्टि मृत्यु लोक आए। कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। ऐसे 14 लोक हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे। तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल जनत बहुस्वर, इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ पर आते हैं नारद जी। यहाँ पर आकर के नारद जी क्या देखते हैं? जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं और अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए पापों को भोग रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों को नारद जी ने देखा तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी संत हैं। नारद जी विचार करने लगे कि मनुष्य का तन तो बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और ऐसे मनुष्य के तन को पाकर के वीर भोग रहे हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा? ऐसा नारद जी विचार करने लगे और हरि गुण गाते बीड़ा बजाते नारद जी वैकुंठ लोक जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्री निवास सुति गाथा। एक बार वैकुंठ लोक में जाते हैं नारद जी और वहां पर जाकर के क्या देखते हैं नारद जी? भगवान विष्णु का शुक्ल वर्ण है, भगवान की 4 भुजाएं, भगवान शंख चक्र गदा वनमाला से विभूषित हैं, भगवान देवों के देव हैं, भगवान आदि अंत से रहित हैं, भगवान रजोगुण तमोगुण से परे हैं, भगवान अनंत शक्ति से संपन्न हैं। नारद जी भगवान को देख करके बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के आदि और भूत के कारण हैं, आपको साष्टांग प्रणाम। ऐसी स्तुति नारद जी भगवान की करते हैं। भगवान कहते हैं कि किस अर्थ के वास्ते आए हो नारद? मुझे बताओगे, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। किस अर्थ के वास्ते आए हो? नारद जी बोले कि मैं आपकी बनाई सृष्टि प्रभु मृत्यु लोक गया था, जहां पर मैंने जाकर के देखा कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं, अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए पापों को भोग रहे हैं और पाप कर्मों में बच रहे हैं। नारद जी ने भगवान से बताया कि भय विकल खग मृग यही भांति, अपर कथा कई से कही जाती, यह गली काल कठिन भूलगारी, पाप परायण सब नर नारी, दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, यह कलिकाल। नारद जी ने कहा कि मैं आपकी बनाई सृष्टि प्रभु मृत्यु लोक गया था, जहां पर मैंने जाकर के देखा कि जितने प्रकार के मनुष्य सब नाना प्रकार के दुख से दुखी, अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए पापों को भोग रहे हैं, पाप कर्मों में बच रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों के लिए उपाय बताइए जिससे उनका दुख छूट जाए, अगर आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं कि नारद, तुमने तो बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, जिससे कि पापों से छूट करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि विबंध नत्य ऐश्वर्यनाभ्य स्वयं खादान फलान विचार। हे नारद, इस शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यधमाई। भगवान कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है नारद, इस शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। जैसे नदियां बहती हैं, जैसे वृक्षों से फल होते हैं, इसी प्रकार से इस शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। इस तन का कोई फल नहीं है नारद, अंत बड़ा दुखदायी है, अंत बड़ा दुखदायी है। जो मनुष्य के तन को पाकर के करने का प्रयास नहीं करता, विषयों में मन को देता है, उसकी आत्मा को कभी गति नहीं प्राप्त होता। भगवान नारद से बताते हैं कि आज तुम्हारे प्रेम से वह व्रत बताऊंगा नारद, जो महापुण्य को देने वाला है, स्वर्ग में भी दुर्लभ है। सत्यनारायण जी विष्णु भगवान,
इनका पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे ये शीघ्र ही दुखों से छूट करके सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। नारायण भगवान सत्यनारायण की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है। नारद ने भगवान से पूछा कि किम फलम किम विधानम किम व्रतम, हे प्रभु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए और पहले किसने किया है। भगवान नारद को बताते हैं कि नारद इस व्रत का फल यह है, जितने प्रकार के दुख और शोक हैं उनका नाश करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतति देने वाला है, सर्वत्र विजय देने वाला है। भगवान की पूजा कब करनी चाहिए बताते हैं कि अस्मिन् कस्मिन् दिवसे श्रद्धा भक्ति समन्विति, जिस दिन श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा ना विचार करें कि संक्रांति आवे, एकादशी आवे, पूर्णिमा आवे, जिस दिन श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम, जपत मंगल दिस दस हूँ, उल्टा नाम जपा जग जाना, बल मिग भय ब्रह्म समाना। भाव कुभाव, कुभाव से भी जपने वाले का भला होता है। अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, उसने बेटे को पुकारा, अंत समय में उसका उद्धार हो जाता है। भाव से भजने वाले का भला क्यों नहीं होगा। कोई समय नहीं है, जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। विधि बताते हैं कि केले के खम्भे बांधे, तोरण बांधे, निराहार रहे, आसन पे बैठ करके गणेश जी नवग्रह कलश का पूजन करें। भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण करें। केले का फल, गौ का घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया इकट्ठा करके बंधु जनों से भगवान की कथा को श्रवण करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं, प्रसाद गाना बजाना भगवान के आगे रात्रि भर करें और अपने घर लोग जाएं तो भगवान का स्मरण करता जाएं। इस प्रकार जो बंधु करेंगे उनको वांछा सिद्धि होगी। और कलयुग में इससे सरल उपाय कोई और नहीं है। रेवा खंडे सी सन्ना बधाया प्रथमोध्याय पूरी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः। चला दीजिए सामने, छोड़ दीजिए भगवान फूल के सामने आइए। आप लोगों को 5000 की बात है। हरे नमः। बोली मधुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे नमः। आइए दूसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। भगवान का नाम 2 मिनट का जप कर लेंगे हमारे साथ में, भगवान का नाम ही साथ में जाएगा। हरे नमः। ताकि संसार का माया मोह सब यही धरा रह जाएगा जीव का। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो तुम जाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम हो